मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। सब्जेक्ट है हमारा आज मैथ्स। वर्कशीट शुरू करने से पहले सभी बच्चे यहाँ पर आज की डेट और अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको ये 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं, चित्र 1 और चित्र 2। इनमें कुछ ना कुछ अंतर है, तो हमें उन अंतर को ढूंढना है। जैसे एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल इसमें है और इसमें अंदर ब्लैक कलर नहीं है फिल, है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें और 2 चीज़ें ढूंढनी है दोनों फोटो में से कि किस में क्या गलती हो गई है। तो वो आप ढूंढ के अपने आप से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक मैंने बता दिया, बाकी 2 अंतर आप इसमें खुद से ढूंढेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गुल्लक। जमीला, अमन और हिना भाई बहन हैं। तीनों को हर त्योहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे रुपए गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठे हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सकें। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं नाम और रुपयों का हिसाब। ये देखिए, यहाँ पर है जमीला। जमीला के यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये कैसी फॉर्म में लिखे हैं बच्चों? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं, यानी इससे पहले की जो हमने 2 मैथ्स की वर्कशीट की हैं उनमें हमने नंबर्स को खोलकर लिखना सीखा था। तो ये उसी तरीके से लिख के हमें यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे नंबर नेम में भी दिए गए हैं, यानी 5,632 रुपये, 5,632 रुपीज़। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नंबर्स को लिखना है। चलिए आगे है अमन। अमन के पास कितने पैसे हैं? 1s, 10s, 100, 1000, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4,800। यहाँ पर इस तरीके से इसे हम लिखेंगे 4,857, 4,857। और अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4,857। ठीक है, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 4,857। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है हिना का। हिना के पास कितने रुपए हैं? ये है 1s, 10s, 100, 1000। तो यहाँ पर है 6,148, 6,148। यानी अब आपको इसको नंबर नेम में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख लेंगे 6,148 और हिंदी में 6,100 6,148। इस तरीके से हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऊपर दी गई तालिका देखकर पता लगाइए किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो हमने यहाँ पर अभी देखे थे कितने नंबर्स ने में सबको जब लिखा था तो कितने कितने पैसे हो रहे हैं सबके? ये 4,857
अमन के, जमीला के 5,632 हैं और हिना के 6,148 हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो आप यहाँ पर तीनों में से देखकर बताएंगे कि किसके सबसे ज़्यादा हैं। 1, 10, 100, 1000 पे देखेंगे, जिसके 1000 की डिजिट बड़ी होगी वो हमारा बड़ा नंबर होगा, है ना। आगे देखिए, किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं। तो ये भी आपको 1000 वाली डिजिट देखकर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर खुद से देंगे। आगे देखते हैं। आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उनमें से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। अब इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमें आपको वंस टेंस पढ़ना आता ही है कि नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 854, यानी 854, 698, 412 और 156। तो इसमें तो आपको बहुत इजीली पता चल जा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है ना। जिसके पास 100 का डिजिट बड़ा है वो हमें पता चल जाएगा, है ना। हंड्रेड्स में यहाँ पर इसके पास 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है 100 प्लेस पर और यहाँ पे 1 है। यानी जो सैकड़े का स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा जब हम करते हैं तो उसमें जो डिजिट बड़ी आएगी हमारे पास वो नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। इसमें 8 है तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, बड़ी संख्या 854। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 100 प्लेस पे 1 है तो ये हो जाएगी 156। इस तरीके से आगे देखना है नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास आ गए 1000 में, है ना, 4 डिजिट 1s, 10s, 100, 1000। अब हमें यहाँ पर पहचानना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनके 1000 वाले प्लेस देखेंगे। इसमें हमारे पास 1000 पर है 2, इसमें 5, इसमें 9 और इसमें 5। अब आप देखेंगे इन दोनों का पता चल रहा है 9 और 2 का, लेकिन इसमें दोनों ही नंबर में 5 है 1000 के प्लेस पर। तब हम क्या करेंगे, फिर हम 100 का प्लेस देखेंगे इन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। जिनमें दोनों में 5 आया है इनमें हम 100 वाला प्लेस देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या आया हुआ है। तो 100 के प्लेस पर क्या है हमारे पास, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1 है 100 के प्लेस पे, है ना। 100 प्लेस पे यहाँ पर 1 है और इसमें 4 है। तो हमें इन दोनों से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये 5469 है और ये 5134 है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 9000 वाला, क्योंकि इसमें 1000 के प्लेस पर 9 बड़ी डिजिट है चारों ही अंकों से। तो हमारे पास ये हो जाएगा, है ना। हमारे पास फिर इस तरीके से सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 9568 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 2000, है ना, 2594। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जब डिजिट 1000 वाली सेम आई है, यानी 1000 के प्लेस पे इसमें 5 है और दूसरे नंबर में भी 5 है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा कि इससे पहली नंबर से हमें पता नहीं चल रहा है दोनों में बराबर डिजिट है, तो हम क्या करते हैं, इससे पीछे का नंबर देखते हैं, है ना। इसी तरीके से 100 प्लेस पे अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 1000 का प्लेस नहीं होता और 100 में हमारे पास इस तरीके से नंबर आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि 100 के प्लेस पर 3 है, तो हमें नहीं पता चल रहा कि बड़ी डिजिट कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, टेंस का प्लेस देखेंगे, यानी इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला डिजिट, ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक करना है। अब एक क्वेश्चन आगे अगला दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि ये चीज़ आपको कितने अच्छे से समझ में आई है, ठीक है बच्चों।
तो चलिए, ये है आपकी आज की वर्कशीट। साथ में आपको आज की वर्कशीट के साथ दिया गया है अभिभावकों के लिए सुझाव। गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। यानी अब 26 जनवरी आ रही है, तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। इसके बारे में आप सभी को अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करनी है, नॉलेज इकट्ठी करनी। ठीक है बच्चों, तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।